Hey, good morning everyone. I'm Shweta Shukla and I'm your trainer of English spoken and personality transformation. So today we all are gonna learn new grammar and today's grammar is compulsion. Compulsion it means मजबूरियाँ. So मजबूरियाँ किसकी ज़िंदगी में नहीं होती हैं? हम सारे लोग की ज़िंदगी में मजबूरियाँ होती हैं. तो इसकी ज़रा सा हिंदी देख लेते हैं कि कैसी होती है. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मजबूरियाँ प्रेजेंट में भी होती हैं, पास्ट में भी होती हैं, फ्यूचर में भी होती हैं. मतलब हम मजबूर हैं, हम मजबूर थे और हम मजबूर रहेंगे. तो ज़रा सा ध्यान दे लेते हैं इसकी हिंदी कैसी होती है. इसकी हिंदी होती है प्रेजेंट की अगर मजबूरियाँ होती हैं तो उसके लास्ट में आता है करना पड़ता है. मतलब कोई भी चीज़ जो आपको करनी पड़ती है. देखिए क्या होता है कि सोसाइटी में ना हमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, अपनी ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं. ध्यान दें हिंदी में पड़ता है आएगा, ठीक है, लास्ट में पड़ता है. तो इट मीन्स कभी कभी हमें बहुत सी चीज़ें इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि हमारी फैमिली चाहती है. कभी कभी हमें बहुत सी चीज़ें इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि हमारे फ्रेंड्स चाहते हैं. कभी कभी वो चीज़ें हमें दूसरों की खुशियों के लिए करनी पड़ती हैं और कभी कभी हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि किसी को दुख ना हो. तो कभी कभी हम लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ हमें करना पड़ता है, तो कभी कभी हमें लोगों को खुशियाँ देने के लिए कुछ करना पड़ता है. तो इट मीन्स हमें बहुत कुछ करना पड़ता है ज़िंदगी में. कभी किसी की खुशी के लिए करना पड़ता है तो कभी किसी को दुख ना हो बस इसलिए करना पड़ता है. सो इट मीन्स ज़रा सा ध्यान दे लें कि किस तरह की मजबूरियाँ होती हैं. और भी बहुत से तरह से बातें हो सकती हैं, मैं आपको बस सिचुएशंस दूंगी, राइट. तो सपोज दैट प्रेजेंट में अगर हमारी मजबूरी है यानी कि लास्ट में करना पड़ता है तो फॉर्मूले पे ज़रा सा ध्यान दे लें. सब्जेक्ट हो गया एंड हैज़ हैव टू, यानी कि सिंगुलर है तो हैव टू, प्लूरल है तो हैव टू, ठीक है, अकॉर्डिंगली. एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. नहीं करना पड़ता है तो मज़े हैं कि मुझे नहीं करना पड़ता, फिर तो नेगेटिविटी में भी बड़े आनंद है कि भाई हमें तो नहीं करना पड़ता. तो उसके लिए फॉर्मूला है डोंट या डजंट हैव टू. देखिए हैव टू रहेगा, बस आगे डोंट या डजंट लग जाएगा अकॉर्डिंगली. सिंगुलर के संग में आपका डजंट लग जाएगा, प्लूरल के साथ में डोंट लग जाएगा, पहले आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है. एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सपोज दैट अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई सिचुएशन ले लेते हैं. तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी बहुत से लोग बड़े मजबूर हैं, कहते हैं कि भाई आई हैव टू डू द डिशेज, मुझे बर्तन करने पड़ते हैं. आई हैव टू स्वीप द फ्लोर, मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है. आई हैव टू मॉप द फ्लोर, मुझे पोछा लगाना पड़ता है. आई हैव टू डू माई ऑल वर्क, मुझे अपना सारा काम करना पड़ता है. आई हैव टू कुक द फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है. आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो किसी की कैसी भी सिचुएशन के हिसाब से मजबूरियाँ हो सकती हैं और सब अपने अपने हिसाब से अपने दुख और अपने दर्द को कहते हैं. तो एक छोटे से बच्चे का अलग दुख होता है, वो कहता है आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई हैव टू गो टू स्कूल, क्योंकि बच्चों का मन नहीं करता है स्कूल जाने का. जिनका मन करता है वो इस चीज़ को खुशी से कहेंगे, उन्हें कोई दुख नहीं होगा, तो वो इसे मजबूरी में नहीं कहेंगे, इस ग्रामर में नहीं बोलेंगे. बट जिनकी मजबूरियाँ होती हैं, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कहते हैं आई हैव टू स्टडी, मुझे तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है. देखो मम्मी लोगों को कितना अच्छा है, इन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता, इन्हें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती. मम्मी लोगों से पूछो उनकी अलग दिक्कतें हैं, वो लोग बताते हैं कि हाँ हमें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, दिन भर काम करना पड़ता है, घर का सारा काम करना पड़ता है. तो सबके अपने अपने कष्ट हैं, अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं जिनको लोग कर रहे हैं. सो इट मीन्स सबके लिए ये ग्रामर अलग है. सपोज दैट आप बोल रहे हैं कि आई हैव टू टेक अ बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी नहाना पड़ता है. आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है. मे बी आप कह रहे हो देखो मम्मा आप तो घर पे रहते हो, आपको जल्दी नहीं उठना पड़ता. सो यू डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल, आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता. तो कई बार हम जब अपना दुख बता रहे होते हैं दूसरे से जल रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं देखो हमें करना पड़ता है, आपको तो नहीं करना पड़ता, उनको तो नहीं करना पड़ता. तो ऐसी बातें हम सारी, देखिए हिंदी से आप मैच कर सकते हैं सारी. कितना आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश में बात करना कि आप ये सारी तरह की बातें कैसे कर सकते हैं. अब सपोज दैट आपने देख लिया हैव टू की कोई भी बात हो सकती, कोई भी जो भी आपको करना पड़ता है. कभी कभी चीज़ें हमें मजबूरी में करनी पड़ती हैं, कभी कभी चीज़ें हमें लोगों को खुशी देने के लिए करनी पड़ती हैं, कभी कभी हमें चीज़ें हमारी फैमिली की वजह से करनी पड़ती हैं, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें सोसाइटी की वजह से करनी पड़ती हैं. मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं. सो राइट, आप सारी ग्रामर जिसके भी लास्ट में पढ़ता है आए,
आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट का कंपल्शन है और आप ऐसे सारी बातें बोल लीजिएगा, ठीक है। कोई भी वर्ब ले सकते हैं, कुछ भी, आपकी मजबूरियां हैं, आप बेहतर जानते हैं। सो अगर नेक्स्ट ग्रामर के ऊपर हम लोग जाएं तो जैसे पास्ट की ग्रामर, करना पड़ा, इसकी हिंदी होगी करना पड़ा या फिर करना पड़ा था। जैसे बहुत बार होता है, लोग कहते हैं तुम उनके यहाँ गए थे, क्यों गए थे जब उन्होंने तुम्हारा इतना अपमान किया था, तो आप आंसर करते हो कि मुझे जाना पड़ा। मतलब आपकी ऐसी मजबूरियां थी, कुछ भी ऐसी मजबूरी थी आपकी जिस वजह से आपको वो करना पड़ा, आपको जाना पड़ा, आपको बात करना पड़ा, आपको ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें करनी पड़ी। देखिए मजबूरियां हमेशा होती है, हमें करना पड़ता है, हमें करना पड़ा और हमें फ्यूचर में करना पड़ेगा, ऐसा भी बहुत कुछ है। तो फ्यूचर की ग्रामर के ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी हम पास्ट की ग्रामर को ज़रा सा कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए। सो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट और वहाँ पे हम हैव टू हैज़ टू लगाते थे, यहाँ पे हम हैड टू लगाएंगे, पास्ट में है ना तो हम यहाँ पे हैड कर देंगे, राइट। हैड टू देखिए वैसा ही है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सेम है, कुछ बदल ही नहीं रहा है। अगर नहीं करना पड़ता है तो पास्ट में हम क्या करते थे, बॉक्स नंबर 2 में डिडंट बोलते थे, डिड नॉट, तो यहाँ पे डिडंट कर देना है और हैव टू वैसा ही रहेगा। अगर नहीं करना पड़ा सो आई डिडंट हैव टू। समझ आ रही है ग्रामर। अब जरा सा ध्यान दे लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, सो आई हैड टू गो देयर, मुझे उसे माफ़ करना पड़ा, आई हैड टू फॉरगिव हर, मुझे उसे भूलना पड़ा, आई हैड टू फॉरगेट हर। ऐसी बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं जो हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। आई हैड टू ग्रम्बल, मुझे शिकायत करनी पड़ी, ग्रम्बल का मतलब है शिकायत करना। और ये डॉट्स आपको समझ आ रहे हैं, पहले की ग्रामर में पढ़ाया था कि कहाँ पे हम डी लगा के और ईडी लगा के हम वर्ब की जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो आपको आसान रहे, कहीं टेंशन ना हो पढ़ने में, आप यहीं पे समझ जाए कि ये रेगुलर वर्ब है और सिर्फ यहाँ पे ई लगा हुआ है तो सिर्फ डी लग के आपकी सेकेंड थर्ड फॉर्म बननी है, ठीक है। और यहाँ पे सक्सीड है तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ईडी पूरा लगेगा, ठीक है। अब जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के ऊपर कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ के ऊपर आप बात कर सकते हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, किसी की लाइफ हो गई, आपकी ज़िंदगी हो गई, किसी का कुछ भी बीता समय हो गया जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, आपकी अपनी ओपिनियन भी हो सकती है। सपोज दैट किंग दशरथ हैड टू सक्सीड हिज प्रॉमिस, राजा दशरथ को उनका प्रॉमिस निभाना पड़ा। सो किंग दशरथ हैड टू सक्सीड हिज प्रॉमिस व्हिच वाज गिवन टू कैकेयी बाय दशरथ। जो प्रॉमिस, जो वचन उन्होंने कैकेयी को दिया था वो उन्हें निभाना पड़ा। किंग दशरथ हैड टू गिव एग्जाइल ऑफ 14 years टू लॉर्ड रामा, उन्हें राम जी को, भगवान राम जी को 14 ईयर का एग्जाइल, वनवास देना पड़ा। एंड राम, लॉर्ड राम हैड टू अकम्प्लिश या फिर सक्सीड भी लगा सकते हैं, अकम्प्लिश या सक्सीड जो आप चाहें अपने अकॉर्डिंग। सो किंग राम हैड टू सक्सीड हिज प्रॉमिस एंड ही हैड टू गो टू वेयर एक्साइल फॉर 14 years। तो मैं धीरे धीरे करके आपको बता रही हूँ कि आप समझ पाएँ कि वो कैसे कैसे आप बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप कर सकते हैं। लाइक अगर बुद्ध को 5 पांडवास को करना पड़ा क्योंकि किसी के सम्मान की बात थी, इस दुनिया में धर्म की स्थापना की बात थी, तो उन्हें करना पड़ा। तो जैसा कि मैं आपसे बोल रही थी, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उन्हें बहुत कष्ट हुआ होगा, उन्हें पता था कि बहुत खून बहेगा, बहुत से लोगों की मौत होगी, बहुत से लोग इस दुनिया से जाएंगे, लेकिन फिर भी धर्म की स्थापना के लिए उन्हें करना पड़ा। अपने लिए नहीं तो पूरी सोसाइटी के लिए, आने वाले समाज के लिए उन्हें करना पड़ा। तो देख रहे हैं हिंदी क्या आ रही है, करना पड़ा या करना पड़ा था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को करनी पड़ती हैं, वो चाहें या फिर वो ना चाहें। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। आप ले सकते हैं कि राम को अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी, राम को अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी या लेनी पड़ी थी सीता माता की। तो किसी भी तरह से आप देख सकते हैं इस ग्रामर को, और जब आप ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि कितनी बातें कर सकते हैं। मतलब आप रामायण और अपना जो भी महाभारत आजकल आ रहा है या श्री कृष्णा आ रहा है या कुछ भी अभी आ रहा है या कोई भी टीवी सीरियल आ रहा है, कोई मूवी आपने देखी है,
किसी की लाइफ के बारे में आप जानते हैं, उसे करीब से आपने देखा है, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि वो उसको करना पड़ा, उसकी वैसी मजबूरियां थी कि उसे करना पड़ा। तो इट मीन्स कि आप बहुत आसानी से बात कर सकते हैं इस बारे में, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब ज़रा सा यहाँ पे ध्यान दे लें, फ्यूचर की ग्रामर। अगर फ्यूचर की ग्रामर के ऊपर बात करें तो इसकी हिंदी होगी करना पड़ेगा। फ्यूचर है ना, तो गा लग जाएगा, और पढ़ना इससे पता चल रहा है कि मजबूरी है, किसी की कंपल्शन है, तो करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट और आगे फ्यूचर में विल लग जाएगा, जैसे विल लगाते थे हम, एंड हैव टू वैसा ही रहेगा। सो विल हैव टू हो जाएगा, राइट। सब्जेक्ट विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कोई टेंशन ही नहीं है। सो जैसे कुछ भी बात कर सकते हैं, यू विल हैव टू टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करना पड़ेगा। सो यू यहाँ पे लगा दे सब्जेक्ट, विल हैव टू टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं चाहती बट आई विल हैव टू टॉक टू यू बिकॉज माई मॉम सेड नाउ, कि मेरी माँ ने कहा है मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी, मैं नहीं चाहती हूँ फिर भी करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके बातें होती हैं। आप देखिए कितनी सारी बातें हो रही, मोस्टली आप देखेंगे बॉक्स नंबर 2 एंड ये कंपल्शन मिलके बातें हो रही हैं। सी, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आई वोंट हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। विल नॉट को मर्ज करके बोलते हैं वोंट टू, राइट। सो आई वोंट हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। I have talked to my mom. I have taken permission of my parents. I won't have to go there. मतलब मैंने माँ से बात कर ली है, मैंने अपने पेरेंट्स की परमिशन ले ली है, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके बहुत सी बातें होती हैं जो आप बात कर लेते हैं आराम से। अब ज़रा सा देखें, ऐसी बहुत सी बातें हम कहते हैं, जैसे कि तुम्हें मेरे बिना जीना होगा, तुम्हें जीना होगा मेरे बिना। सो यू will have to live without me। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे बताए। ऐसी बहुत सी बातें हैं, मूवीज़ के पूरे पूरे डायलॉग्स हैं जो आपकी इस ग्रामर पे बेस्ड हैं। बहुत सारी बातें हैं, आप किसी भी मूवी के डायलॉग को देख सकते हैं, आप किसी की भी लाइफ को देख सकते हैं कि उसे क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ेगा। सो अगर मैं बात करूँ, सो यू हैव टू डू थिंग्स, you had to do things and you will have to do things। आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में चीज़ें करनी पड़ी और करनी पड़ेंगी। people have to do, people had to do and they will have to do definitely। मतलब लोग को करना पड़ता है, करना पड़ा और करना पड़ेगा। सबकी मजबूरियां हैं, सभी को करनी पड़ती हैं चीज़ें, चाहे वो चाहें चाहे वो ना चाहें। तो मैं आपको एक बस सजेशन दूंगी कि आप अपनी पूरी कॉपी में जितने भी वीडियोस मैंने अब तक पोस्ट किए हैं, वो सारे वीडियोस को आप 1 बाय 1 प्रॉपर देखें, और जैसे मैं उसमें कह रही हूँ आप वैसे ही अपना प्रॉपर नोट्स बनाएं। एक एक चीज़, जैसे मैंने ट्रांसलेशंस लिखने को कहा है, सब कुछ, और ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200 जितने भी आपके मन में आए, क्योंकि इतना ईजी हो जाता है। और जैसे मैं आपको सिचुएशन में छोड़ के जाती हूँ, लोग मुझे पर्सनली फ़ोन करके बोलते हैं कि मैम मैंने इतने सारे सेंटेंसेस बनाए और बहुत मज़ा आ रही है। तो अगर आप पूरा देखेंगे नहीं और करेंगे नहीं तो फिर तो आप वीडियो स्किप करके चले जाएंगे, आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। बट अगर आप उस चीज़ को गहराई से देखते हैं और 1 बाय 1 वैसे ही आप करते हैं, तो आपका वो पूरा का पूरा रजिस्टर, पूरा नोट्स आपका प्रॉपर तैयार हो जाएगा, और आप लाइफ में जब भी चाहें उस नोट्स को देख सकते हैं, और एक पूरी तरह से आपके पास उसका पूरा का पूरा मैटर होगा, पूरी ग्रामर होगी। आप लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप अपने भाई बहन को बता सकते हैं, जिस किसी को प्रॉब्लम होती है किसी भी उम्र में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो आई वुड से कि अगर आपको हेल्प मिलती है इससे और आप सीखते हैं तो वीडियो को शेयर करें लोगों को जिनके पास फीस नहीं है सबमिट करने के लिए, ऐसे लोगों की आप मदद कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी 1-2 एग्जाम्पल नहीं बताती, मैं आपको पूरी की पूरी सिचुएशन बताती हूँ, इतने सेंटेंसेस बताती हूँ ताकि आप पूरी तरह से खुद बात करना सीख पाएँ। सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल कभी नहीं देती, तो आपको पूरा का पूरा मैथड मिल रहा है, पूरी क्लासेस मिल रही हैं, आपको बहुत ईजी हो जाएगा इसे सीखना। मैं बस इतना बोलूँगी कि आप हर वीडियो को प्रॉपरली देखें, उसका पूरा का पूरा नोट्स तैयार करें,
एक एक वीडियो में जैसे जैसे जो बातें कही उसे सब कुछ डायरी पे या किसी भी कॉपी रजिस्टर पे लिखें और एक पास रखें और बात करें इंग्लिश में। ईज़िली आप बात कर लेंगे। आप करके तो देखिए ये सारी चीज़ें। क्या नहीं आई आपको ये ग्रामर? आप खुद बोल कर देख लीजिए। अगर मैं आपको सिचुएशन दूँ फ्यूचर के लिए, तो सपोज़ दैट आप अभी छोटे हैं, अभी आप छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं या आप बड़े हैं, जैसे भी हैं, सबको फ्यूचर में क्या क्या करना पड़ेगा। जिसकी शादी नहीं हुई है, सपोज़ दैट उसे शादी करनी पड़ेगी, उसको शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। देख रहे हैं हिंदी क्या आ रही है? तो जो जो चीज़ें उन्हें करनी पड़ेंगी, आप सारी बातें फील करके बोल सकते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं आपके बच्चे के ऊपर आप सोच रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं। और आप कहते भी हो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें अपना घर चलाना पड़ेगा, तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे, तुम्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ करना पड़ेगा, अभी तुमने किया ही क्या है, तुम्हें तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो इट मीन्स आप देख रहे हैं कैसे कर सकते हैं। जो बच्चे छोटे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं या कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं या अपनी जिम्मेदारियों को नहीं अच्छे से निभाते, आप पेरेंट्स बोलते हो या आप अगर बच्चे हो तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें सारे काम अपने खुद करने पड़ेंगे बाहर जाके, तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इस दुनिया में अकेले जीना पड़ेगा, सबको अकेले रहना पड़ता है। समझ रहे हैं? सबको अकेले रहना पड़ता है। तुम्हें भी रहना पड़ेगा, तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, तुम्हें मेरे बिना जीना पड़ेगा, तुम्हें हम लोगों के सपोर्ट के बिना जीना पड़ेगा। देख रहे हैं कितनी बातें होती हैं। तो अगर पढ़ाई वाले बच्चे के बारे में सोचना है तो आप उसका ध्यान करके सोच लें कि इस बंदे को क्या क्या करना है, चाहे वो आपका भाई हो, कोई भी हो, आपका बच्चा हो, या किसी के बारे में भी आप सोचते हैं कि इन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हैं अपने खुद के बारे में, तो खुद के बारे में सोच सकते हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। कई बार हम खाली बैठे होते हैं तो हम डरने लगते हैं कि हमें ज़िंदगी में ये भी करना होगा, वो भी करना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो आप किसी भी सिचुएशन को बस फील करिए और वो चीज़ें करिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे होते तो मैं आपको सिचुएशंस तुरंत दे के आपसे बात कराती और आपको बहुत मज़ा आती। अब आप घर बैठे हैं तो आप अपनी ज़िम्मेदारी प्लीज़ निभाएं। और आपको जैसी भी सिचुएशन में छोड़ के जाती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने आपको रामायण महाभारत में छोड़ा, सबके कैरेक्टर को आप जानते हैं, सबके कैरेक्टर को देखकर सोचें कि इन्हें क्या क्या करना पड़ा था, क्या क्या चीज़ें इन्हें करनी पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से आप सब कुछ समझ भी पाएंगे और एक अपना स्ट्रांग ओपिनियन बना पाएंगे, राइट। क्या क्या करना पड़ता है सबको फील करो, मम्मी पापा, भाई बहन, खुद को, टीचर्स को। जब कभी आपको कुछ लोगों की बातें बुरी लग जाती हैं, आपको हर्ट हो जाता है, तो आप सबकी जगह पे खुद को रख कर देखिए और सोचिए कि क्या क्या उन्हें करना पड़ता है या क्या क्या आपको करना पड़ता है, क्या क्या लोगों को करना पड़ा, क्या क्या लोगों को करना पड़ेगा। तो आज की ग्रामर यहीं पे फिनिश होती है। आई वुड से प्लीज़ keep practicing, keep talking in English.